अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो एक Q&A वीडियो है। मेरी मुख्तलिफ वीडियोस के नीचे आप दोस्तों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके माइंड में भी आ रहा होगा, तो इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं आपके पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है, तनवीर भाई मैंने म्यूज़िक बाय करके लगाया है, फिर भी मेरे चैनल पर रीयूज़ कंटेंट का मसला आ गया है। आपको सवाल समझ में आया? भाई पूछना चाह रहे हैं कि उन्होंने म्यूज़िक ख़रीद कर लगाया है अपनी वीडियोस के अंदर, इसके बावजूद जब उन्होंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया तो रीयूज़ कंटेंट का इशू आ गया। देखें, आप में से किसी के माइंड में भी अगर ये बात है कि अगर हम कोई चीज़ परचेज करके यूज़ करते हैं उसके ऊपर रीयूज़ कंटेंट का मसला नहीं आएगा, ख़ास तौर पे म्यूज़िक हो गया या फिर वीडियोस क्लिप्स हो गए। अगर आपके माइंड में ये बात है कि अगर हम ये परचेज करके यूज़ करेंगे तो रीयूज़ कंटेंट का इशू नहीं आएगा, तो भाई फिर भी आएगा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई फिर परचेज करने का क्या फ़ायदा हुआ? अगर परचेज करने से भी म्यूज़िक या वीडियो क्लिप्स परचेज करने से भी रीयूज़ कंटेंट का इशू आ सकता है, तो परचेज करने का मकसद क्या हुआ? देखें, जब आप कोई चीज़ परचेज करते हैं उसका मतलब ये होता है कि अगला बंदा आपको कॉपीराइट का क्लेम या कॉपीराइट की स्ट्राइक नहीं दे सकता है। लेकिन रीयूज़ कंटेंट की जो पॉलिसी है यूट्यूब की, ये एक अलग पॉलिसी है। अगर आपने म्यूज़िक परचेज भी किया है तो उसके ऊपर भी रीयूज़ कंटेंट का इशू आ सकता है, क्योंकि जो सेलर है जिसने आपको म्यूज़िक दिया है उसने आपके अलावा भी हज़ारों लाखों लोगों को दिया होगा और वो सारे लोग इस म्यूज़िक को बार बार यूज़ कर रहे होंगे। और अगर आपके कंटेंट में क्रिएशन कम होगी, अगर आपकी क्रिएशन सफिशिएंट नहीं होगी, तो आपकी वीडियोस के ऊपर रीयूज कंटेंट का इशू आएगा, बेशक आपने म्यूजिक परचेज भी किया हो। उसके बाद जी अगला क्वेश्चन है, तनवीर भाई क्या अपनी टिकटॉक की वीडियोस यूट्यूब शॉर्ट्स पर लगा सकता हूं? भाई साहब का सवाल है कि ये खुद वीडियो बनाते हैं, टिकटॉक के ऊपर अपलोड करते हैं। अब इन्होंने जो वीडियो टिकटॉक के ऊपर अपलोड कर दी, क्या वहां से डाउनलोड करके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एज अ शॉर्ट्स अपलोड कर सकते हैं? तो जवाब है नो, क्योंकि जब आपने टिकटॉक के ऊपर वीडियो अपलोड कर दी तो टिकटॉक के इफेक्ट्स, टिकटॉक का म्यूजिक, आपने वो सारी चीज़ें यूज़ कर ली हैं और आपकी वीडियो के ऊपर टिकटॉक का लोगो आ गया है। आज नहीं तो कल यूट्यूब पकड़ लेगा और आपका चैनल डीमोनेटाइज कर देगा। आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि तनवीर भाई क्या आपके पास ऐसे केसेस आए हैं? तो भाई दर्जनों केसेस आए हैं। लोगों की अपनी ओरिजिनल क्रिएशन होती है, टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, फिर उन वीडियोस को डाउनलोड करके यूट्यूब के ऊपर एज अ शॉर्ट्स अपलोड करते हैं। थोड़े अरसे तक चैनल चलता रहता है, मोनेटाइज रहता है, लेकिन जैसे ही एल्गोरिथम पकड़ता है चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है। और ये बात मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूं कि वायलेशन के साथ भी हज़ारों चैनल मोनेटाइज यूट्यूब के ऊपर चल रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो सही काम कर रहे हैं, इसका मतलब है वो अभी तक एल्गोरिथम में नहीं आई। यहां पर मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं। देखिए, YouTube का जो एल्गोरिथम है ना, चाहे रीयूज कंटेंट की बात कर लें, रेपिटेटिव कंटेंट की बात कर लें या फिर बाकी पॉलिसीज की बात कर लें, ये किस तरीके से काम करती हैं। आपने देखा होगा, आप बाइक पे जाते हैं जी रोड पे, अब बहुत सारे लोग बगैर हेलमेट के निकल जाते हैं। अब आप ट्रैफिक पुलिस वाले के आगे फंस जाते हैं। अब ट्रैफिक पुलिस वाले को जब आप कहते हैं कि भाई वो आपको नजर नहीं आ रहा, वो भी जा रहा है, उसने भी हेलमेट नहीं पहना, वो भी जा रहा है, वो भी जा रहा है, तो आपको ट्रैफिक पुलिस वाला क्या कहता है? भाई वो तो बच के निकल गए, अगले चौक पे पकड़े जाएंगे, अगले सिग्नल पे पकड़े जाएंगे, आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे, लेकिन आप हमारी पकड़ में आ चुके हैं। इसी तरीके से YouTube के ऊपर वायलेशंस के साथ कई चैनल्स हैं जो चल रहे हैं, हजारों में नहीं लाखों में उनके सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, लेकिन आज नहीं तो कल जैसे ही वो एल्गोरिथम में आएंगे YouTube उनके चैनल्स को भी डीमोनेटाइज कर देगा। क्योंकि मेरे पास ये सवाल बहुत ज्यादा आता है कि तनवीर भाई आप कहते हैं कि ये काम ना करें, ये काम करते हुए इतना बड़ा चैनल है जी, उसके ऊपर 4 लाख सब्सक्राइबर हैं, 6 लाख सब्सक्राइबर हैं, वो तो मोनेटाइज है। तो भाई मैं आपको बता दूं, मेरे पास मिलियंस वाले चैनल्स आते हैं जिनके ऊपर 2-2, 3-3 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हैं, वो भी डीमोनेटाइज होते हैं जब वो वायलेशन करते हैं या फिर उनकी जब वायलेशन पकड़ी जाती है। तो कुल मिलाकर कहने का मकसद ये है कि अगर आपको कोई भी बंदा वायलेशन की तरफ लेके जाता है, आपको मतलब मोटिवेट करता है कि आप जी वायलेशन करें, फलाना बंदा भी कर रहा है, उसका चैनल मोनेटाइज है, तो कभी भी मत करें, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि उसका अपना चैनल कब डीमोनेटाइज हो जाएगा। आगे आते हैं जी। उसके बाद जी अगला सवाल है,
तनवीर भाई क्या शॉर्ट्स का वॉच टाइम भी काउंट होता है? नहीं भाई, शॉर्ट्स का वॉच टाइम काउंट नहीं होता है, शॉर्ट्स के व्यूज़ काउंट होते हैं। 10 मिलियन शॉर्ट्स के व्यूज़ काउंट होते हैं, वॉच टाइम काउंट नहीं होता है, सिर्फ लॉन्ग वीडियोस का वॉच टाइम काउंट होता है। अगला सवाल कि तनवीर भाई एडसेंस में कंट्री सऊदीया का एड्रेस पाकिस्तान का है, पिन क्यों नहीं आ रही? भाई साहब का सवाल समझ में आया? भाई साहब कहना चाह रहे हैं कि एडसेंस इन्होंने बनाया, एडसेंस के अंदर इन्होंने कंट्री लिखा सऊदीया और नीचे जो एड्रेस लिखा है वो लिखा है पाकिस्तान का। कह रहे हैं जी पिन क्यों नहीं आ रही? तो भाई आपने जो कंट्री सिलेक्ट किया है उसी कंट्री का आप एड्रेस दे सकते हैं। अगर कंट्री सऊदीया है तो एड्रेस पाकिस्तानी नहीं दे सकते, कंट्री सऊदीया है तो एड्रेस भी सऊदीया का देना है, और अगर कंट्री पाकिस्तान है तो एड्रेस भी पाकिस्तान का देना है। कभी आपने देखा है कि आप किसी दूसरे मुल्क में खत लिख रहे हो, ऊपर आप लिख दें सऊदी अरब और नीचे एड्रेस आप अमेरिका का लिख दें? ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो आपका कंट्री है उसी का ही आपने एड्रेस देना है। और याद रखें एडसेंस के अंदर कंट्री भी चेंज नहीं होता है और इंडिविजुअल बिजनेस में या बिजनेस इंडिविजुअल में ये चेंज एडसेंस पर नहीं होता है। उसके बाद जी अगला क्वेश्चन कि तनवीर भाई मेरा कंटेंट 100% ओरिजिनल है फिर भी चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा। अगर ऑडियोज भी आपकी अपनी है, वीडियोस भी आपकी अपनी है, 100% ओरिजिनल कंटेंट है, पॉलिसीज के मुताबिक है, तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि एडवांस फीचर्स को आपने इनेबल किया है या नहीं किया। किसी भी ब्राउज़र के ऊपर अपना स्टूडियो ओपन करें, सेटिंग्स में जाएं और वहां से एडवांस सेटिंग्स में जाकर देखें कि एडवांस फीचर्स को आपने इनेबल किया है या नहीं किया। सेकंड नंबर पे आप देखें चैनल की डिस्क्रिप्शन आपने लिखी है या नहीं लिखी है, क्योंकि मोनेटाइजेशन की पॉलिसीज़ के अंदर अब यूट्यूब ने इस चीज़ को मेंशन कर दिया है कि जब भी हमारा रिव्यूअर आपका चैनल चेक करेगा वो आपके चैनल के अबाउट सेक्शन को भी चेक करेगा, यानी चैनल की जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी चेक करेगा। तो चैनल की डिस्क्रिप्शन अगर आपने नहीं लिखी है तो वो भी लिख लें। उसके बाद जी अगला सवाल कि तनवीर भाई एक बैंक अकाउंट दो अलग अलग एडसेंस अकाउंट के साथ लगा सकते हैं? दो एडसेंस एक बैंक, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो यूट्यूब कहता है, एडसेंस कहता है जी हाँ ऐसा पॉसिबल है, एक बैंक अकाउंट दो एडसेंस के साथ लगा सकते हैं। अगला सवाल क्या ऐसा करना ठीक है? नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं है। बेस्ट ये है कि दो एडसेंस अकाउंट हैं तो दो अलग अलग बैंक अकाउंट लगाएं। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक ही बैंक अकाउंट है और दो एडसेंस है तो क्या मैं लिंक कर सकता हूं? तो जवाब है यस भाई आप कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि तनवीर भाई चैनल के लिए वाईफाई बेस्ट होता है या मोबाइल का डेटा पैकेज? मतलब इंटरनेट के लिए जो वाईफाई होता है चैनल चलाने के लिए वो बेस्ट है, वाईफाई बेस्ट है, या जो मोबाइल फ़ोन का अपना डेटा पैकेज हम सिम पे करवाते हैं वो बेस्ट है? तो भाई इस वक्त जो सिम का इंटरनेट है ना, डेटा का पैकेज, ये बेस्ट है। वाईफाई वाले चैनल अक्सर डिलीट हो रहे हैं। इस वक्त मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिम के इंटरनेट के ऊपर अगर आप चैनल चला रहे हैं तो वो चैनल डिलीट नहीं हो सकता, लेकिन इनका रेशो बहुत कम है। जो लोग मोबाइल फ़ोन के ऊपर चैनल चला रहे हैं, सिम के ऊपर इंटरनेट चला रहे हैं, उनके चैनल्स डिलीट होने का जो रेशो है वो बहुत कम है। लेकिन वो लोग जो वाईफाई के ऊपर चैनल्स चला रहे हैं उनके चैनल्स बहुत ज़्यादा डिलीट हो रहे हैं। उसकी एक वजह है, देखिए यहाँ पे एक राउटर लगा हुआ है, वाईफाई लगा हुआ है, मेरे घर में 10 मोबाइल हैं, लैपटॉप है, सब उसके साथ कनेक्टेड हैं। अब वो लोग मेरी वीडियोस भी देख रहे हैं, वो लोग वायलेशंस भी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें यूट्यूब के पास, गूगल के पास जा रही हैं। लेकिन अगर मेरे पास इसमें सिम है, सिम का इंटरनेट है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, हॉटस्पॉट नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन पर अपना ही चैनल चला रहा हूँ, तो इसमें वायलेशन होने के चांसेस कम है। लेकिन एक राउटर के साथ 10 डिवाइसेज हैं, वो लोग आपकी वीडियोज़ को भी देखेंगे, इनवैलिड क्लिक्स भी करेंगे, बहुत सारी और भी वायलेशंस करेंगे। तो इसलिए वाईफाई से मतलब ये चीज़ बेस्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि तनवीर भाई मेरा कुकिंग का चैनल है, एक टेक यूट्यूबर ने मुझे कहा है कि आप अपनी सारी वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर लिखा करें। बहन का सवाल है कि मेरा कुकिंग का चैनल है, किसी टेक यूट्यूबर ने कहा कि अपनी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर लाजमी लिखा करें। देखें भाई, अगर आपका कुकिंग का चैनल है, ऑडियो आपकी अपनी है, वीडियो आपकी अपनी है, आप कुकिंग सिखा रही हैं, आप दूसरों की चीज़ें यूज़ नहीं कर रही हैं, आप किसी तरह की वायलेशन नहीं कर रही हैं, तो डिस्क्लेमर लिखने का यहाँ पे मकसद क्या है? जिसने भी कहा है गलत कहा है, चाहे वो कितना बड़ा टेक यूट्यूबर है, मिलियंस में घूम रहा है,
लेकिन झूठ बोला है और गलत बताया है, क्योंकि डिस्क्लेमर की हर बंदे को जरूरत नहीं होती है। आजकल तो जिनको जरूरत होती है वो भी नहीं लिखते। आप कोई वायलेशन नहीं कर रही हैं, कुछ गलत नहीं कर रही हैं, तो आपको डिस्क्लेमर लिखने की जरूरत क्या है। जब आप हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर लिखेंगी, इसका इनडायरेक्टली ये मतलब होता है कि भाई मैं अपनी वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर रही हूं जो वायलेशन की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो जिसने भी आपको ये बात बोली है 100% गलत बोली है। कुकिंग के चैनल्स जिनका सब कुछ ओरिजिनल है, अपना है, उनको क्या जरूरत है डिस्क्लेमर लिखने की भाई। उसके बाद जी तनवीर भाई, मेरा चैनल मोनिटाइज है लेकिन एडसेंस चेंज नहीं हो रहा। देखें भाई, अगर आपका चैनल मोनिटाइज है, एडसेंस चेंज करना चाह रहे हैं, तो अब जो नई पॉलिसी है वो 32 दिन की है। अब ये इतनी भी नई नहीं है, काफ़ी पुरानी हो चुकी है, लेकिन 32 दिन के बाद ही आपका एडसेंस का अकाउंट चेंज हो सकता है। उसके बाद तनवीर भाई, मेरा उर्दू का चैनल है, उर्दू कंटेंट बनाता हूं, क्या चैट जीपीटी से डिस्क्रिप्शन लिखवा सकता हूं। भाई आपका उर्दू कंटेंट है, वीडियो के अंदर अगर आप उर्दू में बात कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन सारी इंग्लिश में लिखने की ज़रूरत क्या है। चैट जीपीटी आपको इतनी हार्ड इंग्लिश के अंदर डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगी जिसको इंडियन या पाकिस्तानी सर्च ही नहीं कर रहे। और अगर आपकी वीडियो सर्च में आ भी जाती है, अगला बंदा प्ले करता है, कोई गोरा प्ले करता है, आगे आप उर्दू में बात कर रहे हैं, तो ना उसके काम की, ना इसके काम की, ना तीतर ना बटेर। तो भाई अगर आपका उर्दू कंटेंट है तो आप ऊपर 2-3 लाइंस इंग्लिश में लिखें, खुद से लिखें। पाकिस्तानी इंडियन जो इंग्लिश है ये डिफरेंट होती है, और जो इंग्लिश हम लिखेंगे ना, इसी को सर्च किया जाता है। चैट जीपीटी वाली जो इंग्लिश है उसको इंडियन पाकिस्तानी सर्च नहीं करते। ऊपर 2-3 लाइंस में इंग्लिश लिखें, नीचे आप रोमन लिखें, TUM तुम, HUM हम, ये आप डिस्क्रिप्शन में लिखें, तो आपकी वीडियो इंशाल्लाह सर्च में आएगी। चैट जीपीटी वाली इंग्लिश उनकी हेल्प कर सकती है जिनका इंग्लिश का कंटेंट है, वो भी मॉडिफिकेशन करने के बाद, ये भी नहीं कॉपी पेस्ट कर दिया, मॉडिफिकेशन करना लाजमी होता है। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मैंने आंसर दिए। अब आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपके माइंड में क्लिक कर रहा था, आपको आंसर मिल गया। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।